जोहार साथियों, मेरा नाम प्रवीण डोडियर और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल आदिवासी की आवाज़। दोस्तों, आज हम लोग आ चुके थे 31वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में, जो कि दादर नागरा हवेली में हो रहा है। और आज हमारे साथ में यहाँ पर कल्चर जो कि शो कर रहे हैं दीदी है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जोहार, स्वागत दीदी हमारे चैनल में। जोहार जोहार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा डामोर है, मैं एमपी से हूँ। यहाँ पर क्यों आए आप? यहाँ पर हम 31वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में शामिल होने आए हैं। ये आदिवासियों का एक महासंगम है। यह संगम प्रतिवर्ष हर राज्य में होता है और हम पिछले 12 वर्ष से हर राज्य में जा रहे हैं। इस सांस्कृतिक महासम्मेलन में आने का आपका क्या उद्देश्य है? इस सांस्कृतिक महासम्मेलन में हमारा ये उद्देश्य है कि इस सम्मेलन में हमारे आदिवासी संस्कृति को किस तरह बचाया जाए, किस तरह आदिवासी संस्कृति को संजोया जाए और जल जंगल जमीन की कैसे रक्षा की जाए, क्योंकि आदिवासी समाज प्रकृति की पूजक है और प्रकृति को किस तरह बचाया जाए, ये उद्देश्य को लेकर हम सारे राज्यों के, यहाँ तक कि विदेशों से भी आदिवासी लोग यहाँ पर शामिल होते हैं और अपनी संस्कृति और अपने वाद्य यंत्र का प्रदर्शन करते हैं। तो ये कितने सालों में ये किया करते हैं प्रदर्शनी आप? ये प्रतिवर्ष साल में एक बार होता है, 13-14-15 जनवरी को होता है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन हम आदिवासी लोग नया वर्ष मानते हैं। लोग और जो पुराने दूसरे लोग हैं, अंग्रेजी लोग हैं, वो जनवरी से मानते हैं, लेकिन हम मकर संक्रांति से नया वर्ष को मानते हैं। अच्छा, तो किस तरीके से आप आदिवासी संस्कृति को संजोए रखोगे? हमारी आदिवासी संस्कृति आप देख रहे होंगे, चारों तरफ पंडाल में हमारी आदिवासी संस्कृति की हर झलक दिखाई दे रही होगी। हम इसी तरह ये चीज़ों को संजोए रखते हैं और ये चीज़ें आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ आदिवासी समाज के घरों में, आदिवासी समाज के ड्रेसों में, आदिवासी समाज की ज्वेलरी में, आदिवासी समाज की पूरी प्रकृति में ही ये चीज़ें दिखाई देगी। अभी तो कहीं नहीं दिखाई देगी। आपके मतलब आदिवासी एक समुदाय है ना? तो इसमें से आप किस जाति से बिलोंग करते हो? मैं भील समुदाय से बिलोंग करती हूँ, झाबा क्षेत्र से, और मैं भील समुदाय में आदिवासी में आती हूँ। मतलब आपके उधर ये कल्चर में ये पहनावा पहनते हैं? जी बिल्कुल, इससे भी ज़्यादा लोग पहनावा पहनते हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी कम पहन रखा है। जैसे ये जो मैंने पहन रखी है, इन तागड़ी के, ये इन आहड़ी के भीली भाषा में, इन पट्टों के, इन आरपुल के, ये आरपुल इसको बोलते हैं भीली भाषा में। और ये लगा रखा है, ये बोर, इन बोर के, हाँ। ये पुराने ज़माने में हमारी बुजुर्ग महिलाएं बांधती थी, लेकिन अब हम लोगों ने भी वापस परंपरा शुरू करी, क्योंकि धीरे धीरे हमारी परंपरा विलुप्त होती जा रही थी। तो हम पढ़े लिखे लोग अगर इस चीज़ को आगे लाएंगे तो शायद हमारी ये संस्कृति बचेगी। जी, ये हाथ में पहन रखा है, इसको क्या बोलते हैं? ये बाहटा है। बाहटा बोलते हैं इसको। अच्छा, और ये गले में सोने का पहन रखा है क्या? कहाँ पे? नहीं, ये तो हार है। ये मतलब आदिवासी कला उससे मोतियों से ही बनाते हैं। अच्छा। और ड्रेसअप वगैरह सब आपकी इस टाइप की पहनते हैं? जी। अच्छा, एक और दीदी हमारे साथ में, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जोहार, स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम अर्चना बुनिया, रतलाम जिले से हूँ। और हम सांस्कृतिक कार्यक्रम 12 साल हो गए हैं, क्योंकि हमारे समाज में जो प्राकृतिक और जो पेड़ पौधे और जो वेशभूषा का परिवर्तन लुप्त होता जा रहा था, वापस वही पुराने दादा परदादा के ज़माने के टाइम पे हम भी वापस लाना चाहते हैं। जी, तो मतलब किस तरीके से अभी आपकी संस्कृति तो विलुप्त होती जा रही धीरे धीरे, आप किस तरीके से संस्कृति को संजोए रखोगे वापस से? ये समाज के ऐसे प्रोग्राम सम्मेलन के नाते प्रचार करेंगे और सोशल मीडिया से लुप्त होने से हम बचाएंगे। जी। और आपने एक बात बोली कि आप पर्यावरण की बात कर रहे थे, अभी तो हसदेव जंगल काटा जा रहा है, तो इसमें आपके तो शायद कुछ अधिकार है। उसके अंतर्गत हसदेव जंगल है, जल जंगल जमीन का नारा बोलते हैं, जो कि जिसको जल जंगल जमीन हमारे बचाना है, तो अभी तो हसदेव जंगल काटा जा रहा है। फिर वो किस तरीके से? वही समाज को इसी जल जंगल के प्रति जागरूक करना चाहते हैं कि अपने जल जंगल है तो अपन है, नहीं तो जल जंगल के बिना कुछ नहीं है अपना जीवन। एक और दीदी, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जोहार, स्वागत दीदी हमारे से। क्या नाम है आपका? मेरा भूली डामोर है। कहाँ से आए आप? रतलाम जिले से। रतलाम जिले से? जी हाँ। क्यों आए यहाँ पर? यहाँ आदिवासी सम्मेलन में आए हम 31वां। यहाँ आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया लगा को यहाँ पे। जी हाँ। और ये दीदी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, जो हसदेव जंगल काटा जा रहा है अभी, कि आपका नारा है कि अभी जल जंगल जमीन बचाओ, और एक मैंने नारा सुना है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, तो तब भी आपका जंगल काटा जा रहा है। फिर आपका इस पे क्या कहना है?
हमारा ये कहना है कि लोग समझते हैं कि अगर जंगल कटेगा तो आदिवासी मरेगा, ऐसा नहीं है। जंगल कटेगा तो पूरा मानव सृष्टि मरेगा, और ये चीज़ें हमने कोरोना के रूप में एक बार देख चुके हैं। आदिवासी का ही दायित्व नहीं बनता कि जल जंगल जमीन को बचाएं, लेकिन अगर लोगों की समझ है तो लोगों को समझना चाहिए कि जो हंसदेव जंगल में 2 लाख से अधिक पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, और आने वाले समय में जब कोरोना था तो लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे, कृत्रिम ऑक्सीजन खरीद के ले रहे थे, और आज ऑक्सीजन खुद एक पेड़ 7 जनों को ऑक्सीजन प्रदान करता है, और आज लाखों पेड़ वहाँ पे कट रहे हैं, तो वो कितनी ऑक्सीजन की कमी होगी। लोग बड़े बड़े उद्योगपतियों को लगता है कि हम हमेशा जीवित रहेंगे और आदिवासी मर जाएगा, पर ऐसा है नहीं। आदिवासी जीवित रहेगा और आप लोग मर जाओगे एक दिन, ये देखना। तो लेकिन वहाँ पर हसदेव जंगल काटा जा रहा है, वहाँ पर छत्तीसगढ़ में लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर यही देखा जा रहा है कि ओनली फॉर आदिवासी आगे आ रहे हैं, दूसरे समुदाय आगे नहीं आ रहे। दूसरे समुदाय के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? दूसरे समुदाय के बारे में यही कहना चाहूँगी कि ऑक्सीजन और वायु और हवा सभी को चाहिए, और एक दिन ये चीज़ जब ख़त्म हो जाएगी तो आपको लगता है कि आदिवासी मर जाएंगे और हम लोग जीवित रहेंगे, तो ये आप विपरीत सोच रहे हैं। इसका पॉजिटिव आप लोग सोचिए कि आप लोग भी नहीं बचोगे, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। लेकिन आप सोचते हैं कि प्रकृति को हम समाप्त कर देंगे, प्रकृति कभी समाप्त नहीं होगी, मानव समाप्त हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा डामोर है। ये थे खास हमारे साथ में राधा जी डामोर, जिन्होंने कल्चर के बारे में, हसदेव जंगल के बारे में विस्तार रूप से बताया। इनके बारे में, इनके कल्चर के बारे में क्या कमेंट करना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताना। मेरा नाम प्रवीण डोडियार, कैमरा पर्सन के साथ आदिवासी की आवाज़ न्यूज़ चैनल। थैंक यू सो मच।